हिजाब इस्लाम में बहुत ज़रूरी है। औरत का मतलब होता है पर्दा। इस्लाम कहता है औरत को पर्दे में रहना चाहिए। ये हमारी मर्ज़ी है, हम हिजाब करते हैं। बाकी गैर मुस्लिम मतलब जो भी अदर कंट्री है वो उनका मसला है। बाकी ये हमारे मुसलमान या हमारा इस्लाम ये कहता है कि औरत को पर्दे में रहना चाहिए। और ये मसला मुसलमान या गैर मुस्लिम का नहीं है, ये मसला एक औरत की इज़्ज़त का है। आप उसकी इजाज़त के बगैर उसकी नकाब ऐसे खींचेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी गैर मुस्लिम औरत ने साड़ी पहनी हुई है या कोई भी मिनी स्कर्ट, अगर जिस तरीके से कहा जाता है कि औरत को अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की इजाज़त है, तो औरत मिनी स्कर्ट भी पहनती है, साड़ी भी पहनती है और बहुत सारी मतलब बहुत तरीके के कपड़े पहनती है। तो क्या अगर हम लोग ज़्यादा कपड़े पहन रहे हैं तो आप उसको ऐसे खींच कर उतारेंगे? या अगर ऐसा कोई गैर मुस्लिम औरत के साथ किया जाता कि उसकी साड़ी का पल्ला खींचा जाता तो क्या ठीक होता? ये एक औरत की इज्जत का मसला है, ये गैर मुस्लिम और मुसलमान का मसला नहीं है। ये मेरी खुद की पसंद है, ये समाज का कोई दबाव नहीं है। यहाँ तक कि हमारी फैमिली में भी किसी ने हम पर दबाव नहीं डाला गया कि ये हम हिजाब मतलब हिजाब करें या निकाब करें। ये हमारा धर्म भी कहता है कि आप हिजाब करिए, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि औरत का मतलब ही होता है पर्दा। तो हमारा धर्म कहता है कि आप हिजाब करिए और हमारे पर किसी चीज़ का दबाव नहीं है और ये हमारी खुद की पसंद भी है। मौलवी दखल अंदाजी नहीं करते, मौलवी वो चीज़ करते जो उनसे मौलवी का जो सीखा है इल्म वो लोगों को बताते, वो किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते। वो सिर्फ लोगों को राह हिदायत दिखाते कि आप हिजाब करिए क्योंकि हमारा इस्लाम कहता है हिजाब करना चाहिए, पर्दा करिए। सारी जगह पर मतलब हिजाब हिजाब नहीं पहन कर आना, नकाब नहीं लगाना, नकाब उतार दो, नकाब उतारेंगे तब आप अंदर आएंगे, इस तरीके का होता है। हिजाब देखिए, हमारे इस्लामिक रिलीजन के अकॉर्डिंग हिजाब बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी है, वो हमारी पहचान है। उसे कोई भी ऐसा धर्म है जो उसको मतलब नहीं रोक सकता है। और अगर हम दूसरे कंट्रीज़ की बात करें तो हिजाब बिल्कुल भी कहीं बैन नहीं है। कोई ऐसा रिलीजन, कोई भी ऐसी कंट्री ये नहीं कहता है कि इसको हम बैन करें, क्योंकि वो हमारा पर्सनल है, मतलब वो हमारी रिलीजियस है, रिलीजियस आइडेंटिटी है। इसको कोई भी जो देश है, कोई भी कानून है, इसको नहीं मतलब इसके खिलाफ कर सकता है, कोई इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, कोई इसकी खिलाफत नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है और कोई ये हमारी फ्रीडम है। कोई इसको मना भी नहीं करता है इसको वेयर करने के लिए, मतलब हिजाब करने के लिए। हिजाब एक तरीके से हिजाब हमारे लिए एक ये हमारी पर्सनल आइडेंटिटी है। हिजाब पहले तो कोई भी मतलब हमारी कोई भी हम किसी भी रिलीजन की बात करें या कोई भी कानून का मसला हो, कोई भी हमें फोर्स नहीं करता है इसको पहनने के लिए। ये हमारी एक पर्सनल चॉइस है, हम अपने पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग इसको वेयर करते हैं और इसको पहनकर हमें मतलब बहुत प्राउड फील होता है कि वी आर मुस्लिम, है ना, दिस इज़ माई आइडेंटिटी। और इसको वेयर करने से हमें बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कहीं भी किसी भी सोसाइटी में जाने से हमें इसको पहनने से शर्म महसूस होती है या फिर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि हम हमारी आइडेंटिटी को जो है हाइड कर रहे हैं। एटलीस्ट हमें इसको पहनकर बहुत प्राउड फील होता है कि दिस इज़ माई आइडेंटिटी और वी आर मुस्लिम। और इससे हम एक तरीके से हमारा रिलीजियस जो है वो इससे ही स्प्रेड होता है और इसके थ्रू ही हमें पता चलता है, बताया जाता है। देखिए, मौलवी और मतलब हम इनकी बात करें, हाफिज़ जो भी कुरान इनकी हम बात करें तो वो हमें बिल्कुल फोर्स नहीं करते हैं। उनके पास एक इल्म होती है, एक शिक्षा होती है, नॉलेज होती है जो वो लोगों को बताते हैं, उसके बारे में समझाते हैं, सिखाते हैं। तो हमें कोई फोर्स नहीं करता है कि आप मतलब हिजाब मत पहनिए, हिजाब वेयर मत करिए या फिर हिजाब आपके लिए कोई बड़ा मसला है। तो वो सिर्फ हमें एक इल्म, लोगों को इल्म बताते हैं इसके बारे में, क्योंकि उनके पास नॉलेज होती है, उनके पास शिक्षा होती है इसके बारे में बताने की। तो वो एक कोई मसला नहीं है इसका। हिजाब वैसे तो आजकल तो हर एक चीज़ पर मुद्दा बना लिया जाता है। हमें एक बात समझ नहीं आती है कि अगर मुद्दे बनाए जा रहे हैं तो वो नॉलेज के अकॉर्डिंग मतलब शिक्षा पर आप लोग विचार करिए। एक धार्मिक मसला क्यों चूज़ किया जाता है हमेशा? मतलब कोई भी चीज़ हो कि वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, आप खुद ही मतलब रिलीजन में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब हम जो है मुस्लिम मतलब यूनिटी में हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है, जो हमारा एक यूनाइटेड कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो हमें बताता है, सिखाता है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना है ना, यूनिटी में रहना है। आप लोग खुद ही डिस्क्राइब कर रहे हैं हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, सिख रिलीजन, मतलब खुद ही आप रिलीजन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, खुद ही इतना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं।
तो ये चीज़ हमें बहुत गलत लगती है। आप खुद ही इतना इशू क्रिएट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, जबकि ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वी आर इंडियन, बस एक ये चीज़ हमारे मतलब वर्ड्स में होनी चाहिए कि वी आर मुस्लिम एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस आवर कंट्री। नहीं, बिल्कुल कभी नहीं झेलना पड़ा। ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है कि हमें दबाव झेलना पड़ा, और कोई हमें फोर्स नहीं करता है कि आप हिजाब पहनिए, आप वेयर करिए। ये हमें मतलब अच्छा लगता है, ये हमारा मतलब रिलीजन है। रिलीजन के अंदर हमारा मतलब ये रिलीजन भी नहीं कहता हमें, ये हमारा पर्सनल चॉइस है ये हमारी कि हम इसको वेयर करते हैं। तो कहीं किसी कोई भी समाज को लेकर या कोई हमारे गुरु हम पढ़ते आए हैं, मतलब स्कूल हमने पढ़ा, शिक्षा, हमारे टीचर, कभी किसी ने कोई फोर्स नहीं किया कि आप इस पर दबाव दें, मतलब इसको वेयर करें। ये हमारी पर्सनल चॉइस है। करियर की बात करें तो आधुनिक मतलब हिजाब बिल्कुल भी किसी चीज़ को नहीं रोकता है। आप एटलीस्ट ये देखिए कि ये कहा जाता है कि मुस्लिम बहुत पीछे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि मुस्लिम्स, ऐसा नहीं कि हिजाब में कोई कुछ नहीं कर सकता है। मतलब हम सिर्फ हमारी एक इम्पॉर्टेंट अगर इम्पोर्टेंस है ना, वो हमारी एजुकेशन है। तो हिजाब एक इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। आप मतलब हिजाब पहनकर भी मतलब जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, वो मतलब दूसरे कंट्रीज़ में भी जा रही हैं और एजुकेशन ले रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, और मतलब अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ भी ले रही हैं। कोई आप देखिए मेयर भी हैं, कोई अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अलग अलग जो लेवल्स हैं उन पर भी वो फाइट कर रही है, कंपटीशन फाइट कर रही है, गवर्नमेंट टीचर बन रही हैं, कोई आईपीएस ऑफिसर, तो हर फील्ड में आपको दिखेंगे। तो ये एक आधुनिक मसला तो हम नहीं कह सकते। इवन ये तो हमारी एक चॉइस की बात हो गई। तो ये हमें हिजाब किसी भी चीज़ को नहीं रोकता है। नहीं, ना तो ये हमारा मतलब सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा तो हम अगर हम साड़ी भी वेयर करेंगे, सुरक्षित तो आजकल आपको पता है गर्ल्स बिल्कुल ही नहीं है। चाहे वो साड़ी वेयर करें, चाहे वो बुर्का वेयर करें, या कोई भी सूट वेयर कर रही हैं, सुरक्षित तो वो कहीं भी नहीं है। मतलब वो अगर उनकी आईज भी अगर दिख रही है तो उस मसले में भी गर्ल्स तो बिल्कुल, ना तो कोई वुमेन सुरक्षित, यहाँ तक कि आप देखिए 5 साल की एक छोटी बच्ची, वो तक आज हमारे समाज में सुरक्षित नहीं है। तो सुरक्षा की तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। और अगर हम धार्मिक मुद्दे की बात करें तो ये हमारा रिलीजियस आइडेंटिटी है, तो हिजाब इसलिए हम वेयर करते हैं। और आजकल आपको पता है कि एक छोटी मतलब 2 साल की बच्ची ले लें, 5 साल की बच्ची ले लें, समाज में वो तक सुरक्षित नहीं है। तो सुरक्षा की तो हम बिल्कुल बात ही नहीं कर सकते मतलब गर्ल्स को लेकर या वुमेन को लेकर। नहीं, बिल्कुल नहीं छुपती है। ना तो शिक्षा में कोई बाधा आती है, ना कोई रोजगार में बाधा आती है। किसी भी चीज़ में, चाहे सोसाइटी में हम कोई वर्क कर रहे हैं या घर घर जाके हम कोई वर्क कर रहे हैं या लोगों को किसी चीज़ के लिए अवेयर कर रहे हैं, किसी चीज़ में कोई बाधा नहीं डालती है हमारी जो हिजाब है, हमारी जो आइडेंटिटी, क्योंकि ये हमारी चॉइस है। हम मतलब कोई भी चीज़ हम काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम हिजाब वेयर कर रहे हैं तो वो हमारी उसमें बाधा आएगी। ना तो कोई शिक्षा में कोई बाधा है इस चीज़ को लेकर, ना कोई भी हम कोई वर्क कर रहे हैं या फिर कोई रोजगार कर रहे हैं उसमें किसी में भी बाधा नहीं पैदा कर सकती, क्योंकि ये हमारी चॉइस है और ये हमारा फ्रीडम है। चॉइस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम ये चॉइस है। और अगर कहीं भी कंट्रीज में, कहीं भी समाज में इसको बैन किया जा रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो हमारा एक चॉइस है, वो हमारा रिलीजन इसको कहता है कि आप इसको बैन कर रहे हैं। तो आप बताइए, हम किसी भी क्लास में जा रहे हैं, हम किसी भी सोसाइटी में जा रहे हैं, हम कहीं भी एजुकेशन गेट कर रहे हैं, तो हमारा इससे हिजाब से आपको क्या प्रॉब्लम है? हिजाब तो हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी है। आप बताइए, कोई अलग दूसरा रिलीजन है, उनको टर्बन वेयर करना होता है सिख में, तो आप क्या उनका टर्बन रिमूव करवाएंगे कि नहीं आप टर्बन को रिमूव करिए, तो हम तभी आपको अलाउ करेंगे? तो ये चीज़ तो बहुत गलत है कि हम खुद ही रिलीजियस में इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। और आपको एजुकेशन से मतलब होना चाहिए ना कि एजुकेशन गेट करें, एजुकेशन आप प्रोवाइड करें, और वो अगर एजुकेशन में आप पहले प्रॉपर आप एक खुद ही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं रिलीजन का, तो वो चीज़ एक बिल्कुल गलत है। बिल्कुल कंपलसरी है, वो मुसलमानों की आइडेंटिफाई है, बिल्कुल कंपलसरी है और होना भी चाहिए। वो अपनी मर्जी से वेयर करते हैं। बैन मतलब बैन इसलिए है कि वो उसके लिए अपनी आइडेंटिफाई के लिए लड़ना नहीं चाह रहे वो लोग, समाज का दबाव नहीं, अपनी मर्जी से खुद की आइडेंटिफाई कि मैं एक मुस्लिम हूँ। नहीं, मौलवी दखल नहीं देते हैं, वो उन्होंने जो इल्म हासिल किया है वो उस तक पहुँचाते हैं। अब वो आपकी मर्ज़ी है, अपना खुद का मसला है कि उसको वेयर करें या नहीं करें। मौलवियों का कोई वो नहीं है, बीच में दबाव नहीं है उसमें। महिलाओं को होता है, फिर उसके बाद समाज पे होता है। सारे देशों में बैन हो जाता है। अगर एक जगह होता है तो कोई मुद्दा एक जगह उठता है तो वो हर देश में फैलता है, तो उससे महिलाओं को ही तो नुकसान होता है हर सूरत हाल में।
ये होना नहीं चाहिए।